तो अगली खबर आपको बताते हैं राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी पर बीजेपी ने अपने हमले तेज कर दिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का पलटवार और राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, किरेन रिजिजू ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में झूठ बोला है, देश की बदनामी मंजूर नहीं है और हम जनता के हित में बोलते हैं, राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस फैसले के ऊपर अडिग है और अड़ी हुई है कि कांग्रेस को राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे। ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। एक तरफ जहां राहुल गांधी पर बीजेपी ने हमले करना तेज कर दिया है, वहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। देखिए, ये उनकी साजिश है पार्लियामेंट चलने नहीं देना, और दूसरी तरफ जो हमारी जेपीसी की मांग है उसको नजरअंदाज करने के लिए ये कोशिश उनकी हो रही है। और तीसरा उनका काम ये है कि किसी न किसी ढंग से जो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और जो चाइनीज बॉर्डर पे आज एनक्रोचमेंट हो रहा है, ये सारी चीजों को एक तरफ रखने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी जी का एक डेमोक्रेटिक स्पीच के बारे में ही बात करना। अरे ये तो खुद मोदी जी जब बाहर गए, कनाडा में गए, वहाँ भी उन्होंने हमारे देश के लोगों के खिलाफ बोला। और ये कौन सा पाप हम किए हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, ऐसी बात बोलने वाले देशभक्त होते हैं। तो देखिए, सियासत यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी, अमित जी, अभी हमने सुनवाया किस तरीके से मल्लिका अर्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर पलटवार किया। उससे पहले किरेन रिजिजू साफ तौर पर अपने मुद्दे के ऊपर कायम थे कि बीजेपी के स्टैंड के ऊपर कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी ने जो कुछ भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया वो बेहद निंदनीय है। इसके ऊपर क्या कुछ अब निकल के आएगा? और आज कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हो सकता है माफी मांगे या फिर अपना बयान रखे। साक्षी, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उनकी अगुवाई में अब से थोड़ी देर पहले एक बैठक शुरू हुई है 17 दलों की, राजनीतिक दलों की। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह ही ये साफ कर दिया, कल भी उन्होंने कहा था और कई विपक्ष के दलों ने भी ये बात कही है कि राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ये बात जो है, ये दोनों तरफ से तलवारें बिल्कुल खिंची हुई हैं, साफ है कि राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। उधर से तर्क ये है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। आप देखें, सरकार की तरफ से आज किरेन रिजिजू जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कल स्मृति ईरानी और उसके पहले अनुराग ठाकुर, तीनों मंत्रियों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला बोला है। कल विपक्ष एकजुट होकर मार्च कर रहा था ईडी ऑफिस की तरफ। तो ये मामला अब पेचीदा हो गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो उन्होंने साफ कर दिया है कि संसद में अडानी के मुद्दे पर अब चर्चा हो। उन्होंने इसके लिए कई काम रोको प्रस्ताव भी दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी सदन में बोलेंगे? उनके बोलने की स्थिति अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि मामला प्रिविलेज कमेटी के पास गया हुआ है। राहुल गांधी संभवतः अगर
हो तो वो मीडिया से रूबरू हो सकते हैं, लेकिन वो भी उस तौर पर रूबरू होंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने सदन के बाहर उन पर आरोप लगाए हैं, क्योंकि सदन के अंदर की जो भी प्रोसीडिंग होगी, जो भी चीजें होगी, वो नोटेबल होती है और रिकॉर्ड में होगी। वो प्रिविलेज का मामला बन सकता है कि राहुल गांधी ने सदन में नहीं बोलने के बाद इन विषयों पर बाहर कैसे बोला, और ये बीजेपी इस मामले को उठाएगी। तो राहुल की कोशिश यही होगी कि वो अपनी सफाई बहुत सतही तौर पर सदन के बाहर रख सकते हैं। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां देने के लिए। तो एक तरफ जहां विपक्ष लगातार हमलावर है और इन्फ्लेशन और ऐसे मुद्दों को और खासतौर पर अडानी मुद्दे को भुना रहा है, तो वहीं बीजेपी अपने स्टैंड के ऊपर कायम है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए।